हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग गाइडेंस। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आई एम रियली सॉरी कि मैं बीच में वीडियोस नहीं डाल पाई बिकॉज़ मेरी इलेक्शन में ड्यूटी लगी थी। तो कभी ट्रेनिंग हो रही थी और कभी ड्यूटी पे जाना था, तो मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए मैंने वीडियोस नहीं डाल पाई बीच में। बाकी अब मैं वीडियोस डालती रहूँगी ताकि आपकी बैंकिंग की प्रिपरेशन में ये वीडियो से हेल्प होते रहे। फाइन। Secondly, I got many comments from students that ma'am please make videos in English. We can't understand Hindi. So for them I've decided कि I'll make my videos as bilingual. So both can understand. ठीक है, जो जिनको हिंदी समझ आती है वो हिंदी में समझ ले, इंग्लिश में जो है वो भी समझ जाए। बाकी फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं उसमें थोड़ा बहुत जो है बैंकिंग का कंटेंट भी डालते रहूँगी, तो आप चाहो तो उसे ज्वाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वाली वीडियो में हम शेयर करेंगे स्ट्रैटेजी फॉर रीजनिंग। तो लेट्स डिस्कस द स्ट्रैटेजी फॉर रीजनिंग नाउ। सबसे पहले तो आप अपना बेसिक क्लियर कीजिए। ठीक है, कोई भी लेक्चर से कीजिए, यूट्यूब से कोई भी जिस जिस टीचर का आपको समझ आता है कि हाँ ठीक है ये मुझे समझ आ रहा है, तो अपना बेसिक जो है पहले क्लियर कीजिए। बेसिक्स में आपके ये सिलॉगिज्म, पजल्स, ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, और जो मिसलिनियस क्वेश्चंस होते हैं वो देखिए, भले आप कोई भी टीचर का देखिए, बट अपना बेसिक जो है पहले अच्छे से क्लियर कीजिए। योर फर्स्ट स्टेप इन द बैंकिंग प्रिपरेशन शुड बी क्लियरिंग ऑल योर बेसिक्स from any of the lectures you want. ठीक है, आई फॉलोड अंकुश लांबा सर फॉर रीजनिंग पार्ट। मैंने अंकुश लांबा सर को फॉलो किया था, तो मैंने उनके लेक्चर्स देखे थे। अनअकैडमी पे फ्री लेक्चर्स हैं 100 पज़ल सीरीज़ के, तो वो अलग अलग मतलब सेशंस है, ज़्यादा देर की वीडियोस नहीं है, 5-6 मिनट की वीडियोस है, उसमें एक पज़ल सर सिखाते हैं। ठीक, तो आपको देखना है कि सर कैसे सॉल्व कर रहे हैं और फिर खुद से सॉल्व करना है। पहले आप दूसरी पज़ल्स पे भी वही ट्रिक अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो जितना भी हो सके आप वो जो लेक्चर्स हैं सोच लीजिए कि आपको डेली करने ही करने हैं। ठीक है, मेक अ रूटीन कि यू हैव टू डू 5 to 6 लेक्चर्स ऑफ दैट 100 पज़ल सीरीज़ डेली। दैट विल क्लियर योर पज़ल बेसिक। ठीक है, कि किस तरीके से आपको पज़ल अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्टली आपको सारे टाइप के पज़ल सॉल्व करने हैं। सर्कुलर पज़ल हो, रेक्टेंगुलर पज़ल हो, अननोन नंबर जो पर्सन की पज़ल आती है वो हो, या फिर आपकी फ्लैट फ्लोर वाली पज़ल्स हो, सारी पज़ल्स को आपको प्रैक्टिस करना है। और आप 100 पज़ल सीरीज़ की उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ख़ुद को मतलब कहीं और से अगर आपको जितने क्वेश्चंस मिले वहाँ से भी आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो आपका ये जो बेसिक वाला पार्ट है ना, ये इजीली कवर हो जाएगा। एक बार आपका बेसिक कवर हो जाए कि आपको समझ आ जाए कि किस तरीके से ट्रिक अप्लाई करती है, तो आपका बेसिक उससे ओवरऑल क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, तो नेक्स्ट विल मूव ऑन टू नेक्स्ट। अब आ जाता है आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। तो प्रैक्टिस आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्विजेस से करनी है। मैंने ये सोर्सेज लिख रखे हैं कि अड्डा, प्रैक्टिस मॉक, ग्रेड अप, ऑलिव बोर्ड, टेक्स्ट बुक, इनमें फ्री क्विजेस आते हैं डेली। आप इनकी ऐप को अपने फ़ोन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप अपने लैपटॉप में भी ये पजल्स दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये कोशिश करनी है कि आपको 5 to 6 क्विज डेली लगाने हैं। उस पर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, राइट। तो आपको डेली 5 to 6 क्विजेज यू हैव टू अटेम्प्ट इट, एंड यू कैन कॉपी द सोर्सेज फ्रॉम हेयर कि फ्रॉम वेयर यू हैव टू अटेम्प्ट द क्विजेज। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मॉक्स पे। ठीक है, एक बार आपने क्विजेस लगा दिए, ये नहीं कि आप दिन भर क्विज ही लगा रहे हैं। ठीक है, अब मॉक्स पे आ जाते हैं, आपको मॉक भी देने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या देना है, सेक्शनल मॉक देने हैं, प्री के भी मेंस के भी। अब ये मत सोचना कि पहले आप प्री की प्रिपरेशन करेंगे और बाद में मेंस की प्रिपरेशन करेंगे। प्री और मेंस दोनों की प्रिपरेशन एक साथ होती है। बस ये होता है कि मान लो अगर प्री में आपका एक सिंगल वेरिएबल पजल है या डबल वेरिएबल पजल है, ठीक है, लेकिन आपका मीन्स में क्या होगा, आपको बहुत सारे वेरिएबल्स बन जाएंगे और पजल का थोड़ा साइज़ जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें देखना कि आप प्री की प्रिपरेशन और मीन्स की प्रिपरेशन को साथ लेके चलिए। ठीक है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। सो यू शुड गिव सेक्शनल मार्क्स फॉर बोथ प्री एज वेल एज मीन्स. So make a practice that like 2 days I'll do sectional mark for pre, and the next 2 days I'll do sectional marks for mains. और नेक्स्ट आपको है, जब आप प्री और मीन्स के जो भी सेक्शनल मार्क दे दोगे, एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। भले ही आपके कितने भी कम नंबर आए, 10 मार्क्स आए, 20 मार्क्स आए, कितने भी कम नंबर आए, डोंट गेट डिमोटिवेटेड, राइट। तो आपको वो मॉक देखना है कि आपके मार्क्स कट कहाँ रहे हैं और कहाँ पे पजल जो है गलत हुई है, उसको आपने एनालिसिस करनी है। तो जब आप एनालिसिस करते हैं
तो आपको हर क्वेश्चन देखना है सारे, भले ही आपने जो क्वेश्चन आपका सही हो रखा है वो भी चेक करना है एक बारी कि हाँ आपका ये एवरेज टाइम से ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा इस क्वेश्चन में सॉल्व करने में, कि आपको और क्वेश्चंस के लिए टाइम ना लगा हो, और किस तरीके से आप उसे कर सकते हैं कि मतलब आपका टाइम जो है बचे। ठीक है, तो मान लो अगर आपका मॉक जो है 30 मिनट का है, ठीक है, तो आपको 1 आवर उसका एनालिसिस करना है। ठीक है, अच्छे से कीजिए एनालिसिस। एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑफ द मॉक्स। नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रीवियस ईयर मॉक्स पे। ठीक है, तो क्या होता है कि प्रीवियस ईयर मॉक से आपको पेपर का लेवल पता लगता है कि किस लेवल का आपका पेपर आता है। ठीक है, तो हर जितने भी मॉक मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, अड्डा का, प्रैक्टिस मॉक का, ग्रेड अप, ऑलिव बोर्ड, टेक्स्ट बुक, दीज आर द सोर्सेज फॉर योर मॉक्स। तो आप कहीं से भी अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ पे एक कॉलम होता है कि प्रीवियस ईयर मॉक्स का, तो कोशिश कीजिए वो आपको ज़रूर देखना है, मतलब ज़रूर अटेम्प्ट करना है और उसका एनालिसिस करना है, तो उससे आपको पेपर का लेवल पता लग जाएगा। ठीक है, और आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं वो रैंकिंग आपको बता देगी। अब ये मत सोचना कि हमारी परसेंटाइल कम आ रही है तो हम नहीं कर पाएंगे। तो एज़ यूजुअल प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो आप भी सीख जाओगे, भले टाइम लगे, टाइम लगता है हर चीज़ को, लेकिन आप उसे टाइम दीजिए, एनालिसिस करिए, प्रॉपरली सारे मॉक्स अटेम्प्ट करिए। आपकी भले कितनी भी परसेंटाइल आ रही है, स्टार्टिंग में कम परसेंटाइल रहती है। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि भले ही आपकी परसेंटाइल कितनी भी कम आए, आपको एनालिसिस करना है पूरे मौका। धीरे धीरे बढ़ेगी परसेंटाइल फ्रेंड्स। तो ये चीज़ मैंने नोटिस करी थी प्रिपरेशन में, पहले बहुत कम परसेंटाइल आती है, फिर परसेंटाइल धीरे धीरे इंक्रीज़ होती है, और जब वो इंक्रीज़ हो जाती है फिर आपको खुद से हो जाता है कि यार 1 नंबर से मुझे ऐसे इतनी परसेंटाइल बनानी है, इतनी बनानी है। तो these are the website from where you can practice your mocks like Adda, Practice Mock, Grade Up, Olive Board, Test Book. These are all good websites. ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं टाइमर के साथ। ठीक है, अगर आप कहीं से भी PDF से भी अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं या कोई क्वेश्चन आपको ग्रुप पे मिल गए हैं तो उसे टाइमर के साथ कीजिए। ठीक है, साइड पे टाइमर ऑन कर दीजिए, फ़ोन पे कहीं पे भी, और जब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तब देखना कितना टाइम लगा आपको सॉल्व करने में। तो एक एट द बैक ऑफ माइंड आपका चलता रहेगा कि हाँ टाइमर लगा हुआ है, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, या कर रही हूँ, जो भी है अपने दिमाग में हो जाएगा एक माइंड सेट कि हाँ मैं क्वेश्चन मेरे को कितनी देर लगेगी। तो वो टाइमर आप ऑन करके रखिए, बिन टाइमर के कोई भी पजल मत कीजिए। 1 घंटा निकल जाएगा, 2 घंटा निकल जाएगा, टाइम वेस्ट होगा, मन ही नहीं करेगा आपको पजल सॉल्व करने का, तो फिर उसके बाद आप क्वेश्चन छोड़ दोगे। ठीक है, तो टाइमर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि यू हैव टू डू ऑल द पजल्स विद द टाइमर बाय सीइंग दैट हाउ मच टाइम इज़ बीन टेकन बाय यू इन सॉल्विंग द पजल। और फ्रेंड्स ये था कि मेंस की पज़ल आप टाइमर के साथ कीजिए, क्योंकि प्री लेवल की जो पज़ल्स होती हैं वो काफ़ी आप मतलब क्विज़ से भी, सेक्शनल मार्क में भी बहुत सारी पज़ल्स होती हैं, वो आपको प्री की मिल जाती हैं। मेंस की पज़ल में टाइमर लगाने की इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि उसमें आपको स्टार्टिंग में टाइम लगेगा। आप जब स्टार्टिंग में प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको टाइम लगेगा, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू शुड नॉट सॉल्व एनी ऑफ द पज़ल विदाउट टाइमर। ठीक है, तो अब ये था ओवरऑल स्ट्रैटेजी, आपको जो भी है टाइमर के साथ करना है, कि कहाँ कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, आपके जो सोर्सेज हैं। तो रीजनिंग जो है बहुत ही एक अच्छा पार्ट है स्कोरिंग वाइज। तो आप रीजनिंग जो है आप कहीं से भी अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो अगर आपकी एक बारी प्रैक्टिस बन जाएगी तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग को एक स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। मेरी भी रीजनिंग जो है अच्छी थी, मेरी भी सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है रीजनिंग में ही आते थे, क्योंकि ऐसा रहता है कि अगर आप पजल्स करना सीख जाते हैं, जो कुछ भी आप मतलब ट्रिक्स सीख जाते हैं, तो आपकी रीजनिंग जो है काफ़ी अच्छी हो जाती है। To make reasoning as your scoring subject, you have to practice a lot of questions from either quizzes or from mocks, which are sectional mocks for pre or means. So friends, this was a strategy for your reasoning that you have to follow while preparing for reasoning. बाकी फ्रेंड्स आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, रीजनिंग के लिए, और बाकी की स्ट्रैटेजीज़ हम नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी चलो, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।